खोल कर सुन ले, मेरे रसूल का सदका ही तो खाते हो। हुजूर की तारीफ करते हो, लोग तुम पर बरसाते हैं, तुम पर निछावर करते हैं। ज़मीर को जिंदा रखो, इन नोटों की कोई अहमियत नहीं। कल को मरने के बाद कब्र में मेरे आका तशरीफ लाए और अगर पूछ लिया जिंदगी भर मेरे नाम पर खूब कमाया, खूब खाया, जब मेरी इज्जत पर लोग गालियां दे रहे थे तो तेरी जुबान खामोश क्यों थी? क्या बात है। जब मुझे कोसा जा रहा था, दुनिया गालियां दे रही थी, तो तेरी जुबान क्या कह रही थी? इसलिए अपना अपना हक अदा करके जाओ दुनिया से। हाँ, मुझे पता है मेरी ताकत और मेरी इस्तेताद जितनी है मैं करता हूँ, और ये सोचना भी गलत है कि मेरे एक के चाहने से क्या होगा। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा है कि जो ये सोचता है दीन के काम में मैं एक उठूंगा, मैं मेरे एक के करने से क्या होगा, ये सोच गलत है। तू अपनी ताकत की तरफ मत देख, अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताकत की तरफ देख। अगर वो मौला चाहे तो एक को भी सब पर भारी करता है। ये मैंने प्रैक्टिकल अपनी जिंदगी में देखा है। आज से 1.5 साल पहले मैं इस बात को, इस नजरिए को झुटलाना चाहता हूँ। एक गली का नौजवान भी खड़ा हो गया मेरे नबी पाक की इज्जत के लिए, मौला करीम उसको भी ताकत बख्शता है, उसको भी कुव्वत देता है, गैब से जिब्राइल अमीन के जरिए से मदद करता है। मैंने आपको एक बात बताऊं, 1.5 साल पहले दिल्ली की सरजमीन पर एक पाखंडी कुत्ता जो भौंकता था, मैं उसका नाम नहीं लेता, मौलाना साहब नाम ले रहे थे, स्टेजों को नापाक ना किया जाए उसके नाम से। नाज़िम स्टूडियो सब्सक्राइब ना, मिसाल के लिए नाम लेकर के दिखाया, लेकिन इज्जत के लिए नहीं। उन कुत्तों का हाल यही है कि जिनके बाप दादाओं ने खता की, उन्हें अजमत रसूल क्या समझ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत उन्हें क्या पता होता। दिल्ली की सरजमीन से जब बहुत ज्यादा भौंक रहा था तो जानते हैं हमने कर्नाटक की सरजमीन पर एक मस्जिद से ऐलान मुबाहला किया था, चैलेंज किया था। नाज़िम स्टूडियो सब आपको सब्सक्राइब पता नाउ। है, उसी नाम से तो मुझे जानते भी, उसी से तो जानते हैं। 1.5 साल पहले की बात, लेकिन वो ऐलान कोई बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में नहीं किया था, हजारों का मजमा नहीं था। बात इतनी थी कि मुसलसल 8 दिनों से गुस्ताखियां सुन रहे थे और रातों की नींद गायब थी। खाना फीका लगता था, हुजूर की याद आती कि इतनी गंदी गालियां मेरे मुल्क में दी जा रही हैं, वो भी खुलेआम दी जा रही हैं, बर्दाश्त से बाहर था। एक दिन मगरिब की नमाज के बाद बैठा, 8-10 नौजवान मेरे पास रोते हुए आए, कहा कि हज़रत बर्दाश्त नहीं होता, हुजूर पाक की इज्जत पर इतनी गंदी गालियां दी जा रही, हमारे कान अभी तक सलामत थे, हम सुन रहे हैं हुजूर की गालियां, हमारे माँ बाप को भी किसी ने ऐसी गालियां नहीं दी जैसे कायनात के आका मौला ने। उनकी ये शिकायत मुझसे देखी ना गई, मैं बैठा नहीं रह सका। मैं कहा उठो चलो मस्जिद में चले। मगरिब की नमाज के लिए नमाज पढ़ने के बाद मुश्किल से उस मस्जिद में 40 से 50 लोग होंगे, और मैंने माइक लेकर खड़े होकर के जो खुतबा दिया वो सिर्फ आधा घंटा का होगा। मेरे दिल की जितनी भड़ास थी मैंने निकाला, बहुत हो गया। हमने बहुत एहतजाज किए, बहुत मुजाहरे किए, बहुत मेमोरेंडम दिए, क्या क्या चीजें मनवी दिया, लोगों को साफ हो गया। तब फिर मैंने पुकार कर कहा, अगर तुझे इतना ही गुरूर है तेरे इस मुताले पर, तो हम खुले मैदान में मुकाबला करके देखते हैं, आओ देखते हैं। और इस ऐलान को मैंने कोई प्री प्लान मंसूबे के साथ नहीं, ये मेरे दिल के अंदर से निकली थी बात कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात है तो आग जलाते हैं, चलो देखते हैं। तू भी कूद जा और मैं कुरान पाक लेकर के आता हूँ। मेरा यकीन कामिल था कि आग पर भी मेरे मुस्तफा का हुक्म चलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका यकीन है कि नहीं है? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आग भी मेरे आका क्या बात है, नारे तकबीर, गुले गुलजार बनाई जाती है, गुले गुलजार बनाई जाती है। बेशक बेशक। बात कहने जा रहा हूँ तो बच्चों से सुनो। ऐलान किया, उसके बाद आया लोगों की तरफ से जो बैठे हुए थे, दिल को उनको ठंडक मिली, कहा कि हम ये बयान उस पाखंडी तक पहुंचाते हैं, उस खबीस के बच्चे तक ये बात पहुंचाते हैं। रातों रात नौजवानों ने पहुंचाया भी। जानते हैं सबसे पहले मुझे सपोर्ट करने वाले या मेरी हिमायत करने वाले
कोई और आम लोगों में से नहीं थे। मेरी माँ मेरे साथ थी। सुभान मेरी अल्लाह, माँ सुभान ने कहा था, बहुत अच्छे, मेरी बहुत माँ ने अच्छे। कहा था कि बेटा आज जो अज़मत रसूल पर तूने गुफ्तगू किया है, मैंने इसी दिन के लिए दूध पिलाया था। अल्हम्दुलिल्लाह फख्र से सीना चौड़ा हुआ। मैं वापस मुंबई आया, 8 दिन की बात थी। 8 दिन की बात थी। 8 दिन के बाद इस बात को फैलते 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 इतनी दूर तक फैला दिया गया। अल्लाह की हिकमत में आपको बता रहा हूँ। फिर अमेरिका से, यूके से, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, अफ्रीका से, पाकिस्तान से, न जाने कितने मुल्कों से फोन आए, मैसेजेस आए, लेटर आए। हर जमात की, हर तंजीम के सबों ने बिल इत्तेफाक, रमजान का महीना था, ये मुझे कहा कि आपने अपने बाप की नहीं हम सबके शान की बात की है। हम गुंबदे खजरा की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार और खड़े हैं। अगरचे लॉकडाउन चल रहा था, हमें हालात मालूम नहीं थे, लेकिन महीने भर के बाद हमें पता चला। मैं जिस गली से भी गुजर रहा हूँ, हिंदुस्तान के जिस कोने में भी जा रहा हूँ, छोटा बच्चा भी देखता है, मुझे देखकर पुकारता है लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब मैंने ये महसूस किया, मेरे आका की इज्जत पर, अजमत पर बात करने के लिए बड़े मीडिया की, बड़े अखबार की, बड़े रेडियो की, बड़े सियासत की जरूरत नहीं। अगर इश्क में बोला हुआ एक जुमला भी 50 के दरमियान बोला जाए, मौला 50 करोड़ के दरमियान में उसे फैला दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेर हिंदुस्तान, तहफ्फुज़े नामुसे रिसालत कॉन्फ्रेंस। हुजूर की इज्जत पर कभी ये मत सोचना मेरे अकेले के करने से क्या होगा। बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। मैं आपको बताऊं, मैं खुद अपनी हैसियत नहीं जानता। हम तो इन छोटे मौलवी हैं, यहाँ जितने बैठे हुए इन सब में कम पढ़ा लिखा होगा मैं, और मेरी कोई हैसियत नहीं। मेरी अपनी हैसियत मैं नहीं समझता। दिल्ली की सरजमीन पर दोबारा 1 साल भर के बाद कीड़ा फिर से बाहर आया था, और उसने कहा था 17 जून को, 17 जून नहीं, पुकारा और कहा कि मैं आऊंगा दिल्ली की जामा मस्जिद में और मोहम्मद की हकीकत बताऊंगा। फिर दिल बेताब था। मैंने ये महसूस किया, इनको ऐसा लगता है कि हम सब फेकम फाम करते हैं, या अल्फाज की बौछार या तीर चलाते हैं। जैसा वो अपने आप को समझ रहा होगा, यहाँ बैठ करके बोलने में जाता क्या हीरो बन जाएंगे अपने कौम। हमने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर दिल्ली की जामा मस्जिद आने के लिए तैयार, ऐलान भी किया, 17 दिन पहले ऐलान किया, तैयारी भी की है। 17 तारीख को जुमा का दिन था। मुझे 100% यकीन था कोई लोमड़ी का बच्चा आ नहीं सकता, हमें यकीन था, लेकिन पहुंचना हमारा काम था। मेरे नबी की इज्जत की बात थी। मैं आपको बताऊं, मेरे जाने से पहले जामा मस्जिद के सारे गेट बैरिकेडिंग लगा करके पहरेदारी भी लगाई गई थी। रात से ही इंतजामात लगा दिए गए थे, और जो पहरेदार खड़े थे बेचारे, उनको मेरी फोटो भी दी गई थी, नाम भी बताया गया था, ये आए तो जुम्मा में अंदर आने मत देना। 17 तारीख का ऐलान करके आए हैं, लेकिन जुम्मा के दिन हर एक जाने वाले की चेकिंग हो रही है मस्जिद के अंदर। ठीक 12:30 बजे मैं खुद भी जामा मस्जिद में गया, लेकिन मेरी कोई चेकिंग नहीं। माशाअल्लाह, मेरे आगे वाले को भी, मेरे पीछे वाले को भी चेक किया, और मुझे, मैं अंदर आया। जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो ये है, लोग कहते हैं ना अकेले के करने से कुछ नहीं होता। अज़्म हो, हौसला हो, मेरे नबी की तरफ देखो, बचाने वाली जात बड़ी है। जब अंदर आए उसके बाद जो भी मामला हुआ, हम तो हाजिर हुए, दूर दूर तक कोई सुअर का बच्चा नजर नहीं आया। और आता भी क्या, मैंने वहां से ऐलान किया, आज नहीं बल्कि अब कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी 7 नस्लें भी यहाँ नहीं आ सकती, वो भी हुजूर की इज्जत के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत को खिलवाड़ समझते हो? उस रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिसने अल्लाह ने कायनात को सबसे हसीन बनाया, रोज चांद उनके तलवों की बलाएं लेता, माशाअल्लाह, सूरज और यानी सितारे उनके नाखूनों की कतरन से चमकते हो, कुत्तों के थूकने से कुछ होता नहीं। बेशक बेशक,
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर। लेकिन हमारा जुर्म क्या था? हम तो जामा मस्जिद में हाजिर हुए अपने ऐलान के मुताबिक, लेकिन पुलिस वालों के अपने अपने काम होते हैं, रिश्तेदार हैं हमारे, हमेशा जो है आगे पीछे मेरी तमाम चीजों को देखते भी रहते हैं। यहाँ पर भी होंगे अभी आने से, लेकिन मैं कदर से देखता हूँ हमारे रिश्तेदार जितने भी पूरे हिंदुस्तान भर में, कोई छोटी से गांव में भी जाऊँ तो भी बहुत सारी जगहों पर पहले से बता दिया जाता है, भड़काऊं मौलाना, अल्लाह भड़काऊं, हुजूर की इज्जत पर बात करना इनके लिए भड़काऊं। मेरे अजीज, हम कौन सी बात करते हैं? हम अपने ईमान की बात करते हैं। बेशक बेशक, वाह। हाँ, डिपार्टमेंट वाले ले जाकर के थाने में बिठाया, 10 मिनट कह करके बिठाया, 10 मिनट की बजाय घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे तक बिठाया। कई एजेंसियां आई बीच में, 7-8 एजेंसियां अलग अलग तफ्तीश करती रही। खैर ये सब वाकया मैं आपके यहाँ अपनी आप बीती बयान करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। एक बात आ गई थी बीच में तो अर्ज कर रहा हूँ। 2 सिपाही थे बेचारे, वो नॉर्मल थे और वो रिस्क लेना भी नहीं चाहते, मैं नाम भी नहीं बताता। मैंने उनसे कहा कि मियाँ जो भी जामा मस्जिद में आए, क्या आप उसको 6-6 घंटे बिठाते हैं? तो सिपाही ने पहले तो इग्नोर किया हमारी बातों को, बाद में कहा नहीं, हम सबको नहीं बिठाते, आपका मसला अलग है। फिर थोड़ी देर के बाद हंसी मजाक चलती रही तो मैंने उससे कहा कि भाई आपके इल्म में, आपकी मारिफत में, इस थाने में और भी इस तरह से इतने लंबे टाइम बिठा कर के तहकीक करके वो हंसने लगेगा। नहीं, मैंने एक जुमला कहा, बताओ क्या मैं कोई डॉन हूं, कोई नेता हूं, कोई बहुत बड़ा काम किया हुआ, कोई बहुत बड़ा डॉन हूं? तो थोड़ी देर के बाद हंस कर कहता वो सबसे बड़े अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस मैंने कहा मेरी कोई हैसियत नहीं, कोई चीज नहीं है। लेकिन उसके बाद दिल में ये एहसास होने लगा, तन्हा अगर चटाई पर बैठ करके भी मेरे मुस्तफा की बात की जाए, मौला खुद ही बड़े बड़े खीमों में खलबली मचाता, रब तबारक व तआला खुद ही रौब डालता है। मेरे अजीजों, हमें इस बात की अब परवाह नहीं, हमने जो जीना था जी लिया, रसूल का सदका खाए हैं, अल्लाह ने जो इज्जत दी है बहुत है। अब अगर मरना है तो हमारी तमन्ना सिर्फ इतनी है कि या रसूल अल्लाह कहते हुए दुनिया से जाए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का परचम लहरा करके जाएंगे और ये कहते हुए जाएंगे, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे हश्र तक काफी, वो लेकिन नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। बेशक बेशक, इंशाअल्लाह अज़ीज़। मेरे अजीजों, आज आप सबको मीलाद का मौसम आ चुका है। मैं दावत फिक्र भी दूंगा, दावत अमल भी दूंगा। हुजूर के इश्क में डूब जाओ, मोहब्बत में डूब जाओ। उस मोहब्बत से बेहतर मोहब्बत दुनिया में है नहीं। मोहब्बत आती कैसे है? सिर्फ नारों से आती, सिर्फ तकरीरों से आती। एक बात मैं आपको बताऊं, जिसका जिक्र आप दिन में ज्यादा करते हैं, ऑटोमेटिक उससे मोहब्बत हो जाती है। बेशक बेशक, जिसको बार बार याद करते हैं, गोया कि मोहब्बत हो गई है। अगर आप गुंबद खजरा के मकीन से मोहब्बत करना चाहते हैं और तुम्हारा सीना, तुम्हारा दिल धड़के नबी की याद, तो आज ही से उठो और अपने हाथ में तस्बीह ले लो या कोई चीज, कसरत से मेरे आका पर दुरूद पढ़ना शुरू करो। कसरत से दुरूद पढ़ते रहो, चाहे दुकान में बैठे हो, बाजार में बैठे हो, मस्जिद में बैठे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, कहीं इंतजार की घड़ी है, रसूल पाक पर दुरूद पढ़ना शुरू करो। खड़े हो के, बैठे हो के, सोए हो, 1000 बार अगर तुम्हारे दिन में दुरूद पढ़ने की आदत हो जाए, 40 दिन के बाद फिर मुझसे मुलाकात कर लेना, मैं फिर आपको बताता हूँ तुम्हारी जिंदगी में कैसा इनकलाब आ चुका। माशाअल्लाह, ये यकीन के साथ कह रहा हूँ, जिन लोगों ने किया है उनको हमने देखा है। कसरत से दुरूद पढ़ने वाले का हाल ये होता है कि दुनिया सारी उसकी नजरों में फीकी लगती है, हेज लगती है,
और उसको अगर कोई चीज की तलब होती है तो सिर्फ मकीने गुंबद खजरा को देखने की तलब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बस माशाअल्लाह। वो उनके हुस्न का तालिब होता है, उनके दीदार की तमन्ना रखता है। एक दिन आएगा जब तुम भी ये ख्वाहिश करोगे मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागां। या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है माशाअल्लाह। कि नहीं तुम्हारी तमन्ना है? अपनी आंखों को ये दीद की तमन्ना है या नहीं है रसूल पाक को देखने की? है, बेशक है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, जब तुम्हारे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने की तड़प है और तलब है तो ये बात समझ लो कि अभी तुम्हारे सीने में उनकी मोहब्बत मौजूद है। बेशक। अब एक बात और मैं अर्ज कर दूं, एक और बात, दुनिया तुम्हें बार बार मायूस करने की कोशिश करेगी और मेरी आदत नहीं, मैं मायूस नहीं करता। अक्सर उलमा भी जानते हैं, अभी मुफ्ती शाही साहब मुझसे गाड़ी में कह रहे थे कि आपकी तकरीर सुनते सुनते बहुत सारे लोगों को जोश आ गया, जज्बा आ गया। हमारी बात सिर्फ इतनी है कि हम मायूस नहीं करना चाहते। मायूस ना हो डर करके कि हमारे पास अब बचा क्या है, कोई भी तो नहीं हमारे आगे पीछे दाएं बाएं कोई नहीं। इस पर हमारी कौम को डराया जाता है, तुम एजुकेशन में पीछे हो, तुम अमल में भी पीछे हो, तुम सियासत में भी कोई मकाम नहीं रखते, तुम्हारा डिपार्टमेंट में भी कोई नुमाइंदा नहीं है, क़ियादत तुम्हारी है ही नहीं, तुम बटे उटे हो खानों में। ये सब बोल बोल करके हमारी कौम को एहसास कमतरी में मुब्तला किया गया है कि अब हमसे कुछ हो नहीं सकता, अब हमसे कुछ हो नहीं सकता। मेरे अजीजों, कभी कभार शेरों को इस तरह गधे आकर के पट्टी पढ़ाते हैं और शेर शिकार करना छोड़ देता है। उसे ऐसा लगता है कि मेरे दांत खराब हो गए, अब मैं चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, जबकि अगर वो कोशिश करे तो सब हो सकता है। लेकिन गधों की बात जब सुनता है तो शेर भी अपनी शेरगी खत्म कर जाता है। गधों की बात नहीं सुननी चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जिन लोगों ने मायूस किया तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मैं कहता हूं एक बात आप दुनिया में देख रहे हैं, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, एजुकेशन में कमजोर है, माल में भी कमजोर है, अखलाक में भी कमजोर है, और तादाद में भी कम है, ताकत में भी कम है, सियासत में भी नहीं है, कहीं कोई कैडर बेस्ड तंजीम नहीं है हमारी आरएसएस की तरह, कुछ नहीं है। फिर मैं आपको पूछता हूं, तुमको बार बार यही पट्टी पढ़ाई जा रही है, ये मीडिया के दज्जालों से फिर पूछो, जब इस कौम के पास कुछ है ही नहीं तो 24 घंटे तुम्हारे डिस्कशन में यही क्यों है? माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जब इनके पास कुछ है ही नहीं, कमजोर है, ताकत भी नहीं, सियासत भी नहीं, क़ियादत भी नहीं, लेकिन तुम्हारे डिबेट के हर डेस्क पर तो मुसलमान ही है। जहां भी डिबेट चल रहा है न्यूज चैनलों में, फिर मुसलमान मुसलमान। अरे छोड़ो ना, कमजोर कौम है, क्यों बार बार इनकी बातें कर रहे हो? इनका बार बार डिस्कस करना ये बताता है कुछ तो अभी तुम्हारे पास है, कुछ तो तुम्हारे पास है। मेरे अजीजों, वही चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, दुनिया जानती है, शायद तुम नहीं जानते। दुनिया को मालूम है ये कटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, गरीब में, सियासत में नहीं, एजुकेशन में नहीं, लेकिन इन मुसलमानों के सीनों में इश्क मुस्तफा की दौलत अभी सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। ये जब तक रहेगी इश्क मुस्तफा की दौलत, ये 1000 टुकड़ों में बढ़ जाने के बाद फिर भी जमा होने पर कादिर होगा। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह, जो माशाअल्लाह। दौलत है, इसी को तो इकबाल ने कहा था सारा यूरोप परेशान है। 100 साल पहले यूरोप सारा परेशान, तुर्की से, मुसलमानों से कई हमले कर कर करके तोड़े, और उसके बाद यूरोप ने क्या कहा था जानते हैं? अंग्रेजों ने कहा ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, यानी भूखा तो रहता है लेकिन मरने से इसे खौफ भी नहीं होता। दुनिया की वाहिद कौम है मुसलमान जिसको मौत का डर नहीं है। आपको भी नहीं होना चाहिए। मौत उसके लिए हादसा है जिसको मरने के बाद सिर्फ अंधेरा 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 है। मोमिन के लिए मौत कोई नागाह हादसा नहीं, इधर आंखें बंद हुई उधर जलवे मुस्तफा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे लिए उजाला है, उजाला है, उजाला है। वाह वाह, बेशक। ये वाक़ा कश मौत से डरता नहीं जरा, अंग्रेज कहते हैं। फिर करना क्या चाहिए इसको? कहता रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। अंग्रेज ये कहता है
यानी आज भी दुनिया यही चाहती है कि रूह मोहम्मदी, मेरे आका की जो मोहब्बत तुम्हारे सीनों में है वो उसको निकालो। अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने क्या पढ़ा? हुजूर का नाम पढ़ा। मैंने किसी को अंगूठा चूमने के लिए कहा था, माशाअल्लाह, पूरा मजमा अपने अंगूठे लबों तक ले गया, खुद ही से चूम करके तुमने आंखों से लगाया, पूरा मजमा देखा। मैं देखा, मैंने ऑर्डर दिया यहाँ से नहीं, सिर्फ मैं मेरे नबी का नाम लिया, तुम्हारे अंगूठे खुद उठ गए, खुद लबों से लगे और खुद आंखों से लगे। ये इस बात की अलामत है कि सब कुछ मिट गया है, लेकिन सीने में अभी उनकी मोहब्बत मौजूद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाम आता है, किसी को कहने की जरूरत नहीं होती, हम खुद अंगूठे चूमते और आंखों से लगाते हैं। अभी ये शमा बुझी नहीं है, अगर ये शमा बुझ गई होती तो यहाँ कोई बैठा भी नहीं होता। और एक बात मैं बता दूं, ये जो गुस्ताखियां हो रही है इसकी वजह क्या है? हुजूर की शान में, इस्लाम की शान में, कुरान की शान में वो एक एक्सपेरिमेंट है, एक तजुर्बा कर रहे हैं लोग। ये ऐसे ही कोई भी कुत्ता उठ करके नहीं खड़ा होता, ये कुत्ता पूरा पाला हुआ होता है, ट्रेन, सब पैसे भी दिए जाते हैं, हुकूमत की पुष्ट बनाई भी होती है और मैदान में उतार करके भौंकने का हुक्म दिया जाता है, तब भौंकता है। वरना इतनी हिम्मत नहीं होती कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भौंके। और इन कुत्तों को अभी अपनी हैसियत मालूम नहीं। ये बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते हैं, उनको ऐसा लगता है कि पूरी बैलगाड़ी में चला। अल्लाह होता है ना देहातों में, गाँव में बैलगाड़ी जब जाती रहती थी, कुत्ता भी उसके नीचे चलता रहता था। उस कुत्ते के लिए हमारे बुजुर्ग कहते थे, वो कुत्ता ये समझता है पूरी बैलगाड़ी को मैं चला रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद जब बैल आगे चले जाते तब पता चलता है गाड़ी को तो कोई और चला रहा था। इनकी हालत यही है, अभी हुकूमत की पुश्त बनाई पर वो ये समझ रहे सारा निजाम हमारे से चल रहा है। थोड़े दिनों की बात है, जाने दो, कुर्सियां हिलने दो, फिर पता चलेगा कुत्ता कुत्ता ही होता है। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज तुम्हारा वक्त है, इंशाअल्लाह कल हमारा दौर आएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं जो बात अर्ज कर रहा था, कभी डॉक्टर किसी को बेहोशी का इंजेक्शन देता है या गोली खिलाता है बेहोश करने के लिए, सुन करना है ऑपरेशन करने से पहले। जब बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता है या गोली दी जाती है तो थोड़ी देर के बाद डॉक्टर चेक करता है ना कि पूरा बेहोश हुआ कि नहीं। कैसे चेक करेगा? चूंटी काट कर चेक करेगा या कैंची लगा कर चेक करेगा, हिला कर चेक करेगा ना। अगर तुम हाथ पैर हिलाने लग गए तो इसका मतलब है डॉक्टर समझ जाएगा अभी पूरा बेहोश नहीं हुआ। हाथ पैर हिल रहे हैं, इसका मतलब अभी पूरा बेहोश नहीं हुआ। फिर इंजेक्शन लगाएगा और एक थोड़ा बेहोशी की दवा ज्यादा दी जाए। होता यही है। इसी तरह इन जालिमों ने पूरे मुसलमान कौम को दसियों साल से नशा दिया है। नशा दे दे करके हमारे हर मोहल्ले में नशा पहुंचाया है, हर मोहल्ले में हमारी आवारगी बेहयाई फैलाई। तुम्हारे हाथों में इंटरनेट के जरिए से गंदी तस्वीरें, गंदी फिल्में पहुंचाई गई ताकि तुम उस नशे में मदहोश हो जाओ। अब जब 10 साल 15 साल से नशा करने लग गई पूरी कौम, तो अब चेक करने का वक्त आया है कि इस पूरी कौम को देखे पूरी सोई है कि नहीं है। तो इन्होंने चेक करने का तरीका क्या अपनाया? हुजूर की शान में गालियां देकर देखो, कुरान को कोसो, इस्लाम को बोलो, अल्लाह को बोलो, फिर पता चलेगा कि ये पूरे बेहोश हुए कि नहीं। अगर पूरे बेहोश हो गए तब फिर ऑपरेशन किया जाएगा। दुनिया में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कई जगह पर किया है।
अरबों में भी करके देखा, वो बेहोश ही नजर आ रहे हैं, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता हुजूर की शान में गालियां जो दी जा रही। लेकिन अल्लाह का करोड़ा शुक्र और एहसान है, मैं अपने हिंदुस्तान के इन तमाम माहौल पर भी फख्र करता हूँ और अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ कि इनका दिया हुआ नशा अभी पूरे हिंदुस्तानी मुसलमानों पर असर नहीं किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे हाथ पैर हिल रहे हैं। अगर कोई एक कुत्ता भी भौंकता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत पर दहाड़ने वाले शेर आज हर मोहल्ले में मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम मरे नहीं हैं। हुजूर की अज़मत पर, हुजूर की इज्जत पर बात आती है तो हम बेकरार होते हैं, और ये तुम्हारा बेकरार होना ये तुम्हारे ईमान की अलामत, बेशक बेशक, ये तुम्हारे ईमान की अलामत है। जब तक ये सेंसिटिविटी जिसको कह रहा हूँ और जब तक ये हसासियत तुम्हारे अंदर बाकी रहेगी, इंशाअल्लाह ईमान कामिल रहेगा। और कुरान का वादा है, वकाना हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन। अल्लाह फरमाता हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि ईमान वालों की मदद करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अल्लाह अच्छे। फरमाता ईमान वालों की मदद करेंगे। और ईमान वाला किसे कहते हैं? खुद रसूल से पूछो। मेरे आका फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। तुम में से उस वक्त तक कोई पूरा मोमिन नहीं हो सकता, पूरा ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि अपने माँ बाप, अपनी औलाद सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। बेशक बेशक बेशक, सुभान हुजूर से कमाल की जो मोहब्बत रखता है वही ईमान वाला है। और उसी ईमान वाले के लिए अल्लाह फरमाता है मदद करना उस ईमान वाले की मैंने अपने ऊपर लाजिम कर। बेशक बेशक, अल्लाह की मदद आएगी, आएगी, जरूर आएगी। कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। कुरान में अल्लाह फरमाता है कितनी मर्तबा ऐसा हुआ है कि छोटी जमात होती है लेकिन अल्लाह बड़ी जमात पर उसको गलबा देता है। बेशक ईमान की शर्त है इन यंसुरकुमुल्लाह फला गालिब लकुम। कुरान कहता है अगर अल्लाह तुम्हारी मदद पे आ जाए कोई ताकत तुम पर गलबा नहीं हासिल कर सकती, बेशक बेशक, कोई गालिब नहीं आ सकता। व इन यख़ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी। अल्लाह फरमाता और अगर अल्लाह तुम्हें जलील कर दे तो दुनिया में कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। कौन है जो तुम्हारी मदद करेगा? इसीलिए रब ताला फरमाता व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। तो चाहिए कि ईमान वाले सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह पर भरोसा रखे, मदद आएगी तो जरूर आएगी इंशाअल्लाह। बेशक। आज जो हालात है ये हमारी आजमाइश का दौर है, हमारी इम्तिहान का दौर है। मैंने अभी कहा था बारिश में जमे हुए थे, बारिशें चली, तुम्हारा माहौल साफ कर दिया, जैसे थे वैसे हो गए। इस तरह जिंदगी में बहुत तूफान आएंगे चले जाएंगे, इस्लाम जैसे था वैसे ही रहेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जमा था जमा रहेगा। इन आंधियों में बहुतों का ईमान चेक होता है, कुछ तो इस्लाम छोड़कर धोतियों में भाग जाते हैं। हाँ, कुछ पैसों के चक्कर में, कुछ झंडों के चक्कर में चले जाते हैं, पार्टियों के हो जाते हैं, 100 रुपये में बिक जाते हैं बेचारे। जय 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 करते हुए कभी दोपहर में हरा झंडा, कभी शाम में नीला झंडा, फिर रात में लाल झंडा। उनकी क्या हैसियत है, वो दिन भर न जाने कितने झंडों के होते हैं। लेकिन ऐ मुसलमानों, ऐ मेरे अजीजों, तुम अपनी हैसियत इतनी बनाओ कि तुम्हारी गर्दनों को तो क्या तुम्हारी चप्पलों को भी कोई खरीद ना सके। माशाअल्लाह, कोई तुम्हारी चप्पल भी खरीद ना सके। अपनी इज्जत ऐसी बनाओ कि तुम नोटों पर बिकने वाले नहीं, बल्कि दुनिया को चीख करके बताओ किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। बेशक। बस आपकी इज्जत इसी में है, आपकी इज्जत इसी में है। आप एक मिसाल के जरिए से मैं समझा करके अपनी गुफ्तगू को समेट लेता हूँ। ये जो हालात खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ट्रेन में बैठा है, कभी आपने सफर किया? और पता नहीं झारखंड में, बिहार में ट्रेन कभी गुफे से गुजरती है, हाँ हाँ, सुरंग से गुजरती है, टनल के अंदर से, पहाड़ियों के अंदर से। मैंने तो देखा नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में, कर्नाटक में अक्सर हमने देखा है ट्रेन जब किसी टनल के अंदर से, पहाड़ के अंदर जो सुरंग बनाए गुजरती है, पूरा अंधेरा आ जाता है, होता है ना, अंधेरा आ जाता है। आप ट्रेन का सफर किए होंगे, आपसे मैं पूछता हूँ
जब ट्रेन सुरंग में अंदर जाती है, अंधेरा आ जाता है, तो क्या आप चिल्लाकर उठ करके उतर जाते हैं ट्रेन से? नहीं। सब अपनी सीट पर बैठे हुए, कोई पैसेंजर उठता नहीं, कोई भागता नहीं। अंधेरा आ गया, अंधेरा आ गया, अंधेरा आ गया, नहीं भागता। वाह वाह। बैठे हुए हर पैसेंजर को ये यकीन है ड्राइवर चला रहा है, थोड़ी देर के बाद ट्रेन को सुरंग से बाहर लाएगा, उजाले में लाएगा। बेशक। सब पैसेंजर का यकीन होता है ना, और ड्राइवर चला करके सुरंग से बाहर लाता भी है उजाले में। है मेरे अजीजों, इस ट्रेन के ड्राइवर पर जब तुम्हारा इतना यकीन है तो